तीन या चार दिन पहले हमने पार्लियामेंट में हमारे मुल्क के आईन के 75 साल के मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में एक जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उस पर बहस भी हुई। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब हमारे वतन अजीज का आईन संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस बात का मुतालबा किया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और मौलाना ने उन रिजर्वेशन की बात की थी जो पार्टीशन से पहले मुसलमानों को दिया गया था। और जब मौलाना ने इस बात का मुतालबा किया तो सरदार पटेल ने उस वक्त मुस्लिम लीग के बाकी रेबल लोग थे, जिसमें आबिद हुसैन और एक मोहतरमा थी, उनको सरदार पटेल ने इशारा करके कहा कि तुम इनका जवाब दो। और इन दोनों ने उठकर मौलाना आजाद से कहा कि आप भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मौलाना आजाद ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था कि ये भारत की जहां पर संविधान बनाया जा रहा है, ये मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस बात को कह दिया कि भारत के अक़लियतों को कभी भी सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर वो इख्तिदार में अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे तो उन पर एक इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये फिरका परस्त हैं, ये फिरका परस्ती को फरोग दे रहे हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये कहा कि इसी को मैं देखते हुए मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में उनके हुकूक की हिफाजत के लिए मैंने उसको संविधान में लिखाया। बताइए 75 साल में क्या बदला। लोग आज असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम तो लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, मगर जो बात मौलाना आजाद ने कही थी, आज 75 साल के बाद भी हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले, मजहब की बुनियाद पर नहीं, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मिले। जब हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमको हिस्सेदारी दिया जाए तो इल्जाम हम पर यह लगाया जाता है कि तुम फिरका परस्ती को फरोग देना चाहते हो। इल्जाम उस वक्त भी लगा था 75 साल पहले, आज भी लग रहा है।